नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एक देश एक चार्जर पर काम शुरू हुआ। फोन से लेकर स्मार्ट वॉच तक में होगा एक जैसा चार्जर। मुफ्त की रेवड़ियों पर लगेगी लगाम। गुजरात और हिमाचल चुनाव से पहले लागू हो सकते हैं नए नियम। वाहनों का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं लिया तो आरसी हो सकती है सस्पेंड। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को दी चेतावनी। जो पार्टी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल की यात्रा पर बीजेपी हमलावर। एमएसपी कमेटी की दूसरी बैठक में प्राकृतिक खेती पर चर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने नहीं लिया हिस्सा। अब कंडोम और फेस मास्क सहित थर्मामीटर, चश्मा और अन्य मेडिकल उपकरण बेचने से पहले दुकानदारों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अब एक्सप्रेसवे पर और फर्राटे से दौड़ेगी गाड़ियां। बेसुरे हॉर्न की जगह वाहनों में बजेंगे वाद्य यंत्रों की आवाज। भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे राजस्थान के बेरोजगार। कांग्रेस दफ्तर के बाहर सत्याग्रह की तैयारी। मोटे अनाजों की बाजार तक पहुंच बनाएगा नेफेड। दिल्ली एनसीआर में लगाई जाएगी वेंडिंग मशीन। चीन के साथ गतिरोध के बीच सेना एलएसी पर बढ़ा रही है क्षमता। बुनियादी ढांचों के विकास में भी तेजी। मध्य प्रदेश के शिक्षक अब ट्रांसफर के लिए मंत्री और विधायकों से नहीं लगवा पाएंगे सिफारिश। डीपीआई ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र में यूपी मॉडल लाने की ना करे हरकत। शिंदे सरकार को कांग्रेस की नसीहत। 2024 में शुरू होगा खेला। मैं, हेमंत, अखिलेश, नीतीश साथ होंगे। फिर बीजेपी कैसे बनाएगी सरकार। इंसान को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन तैयार। जल्द ही भारतीय नौसेना में होगा शामिल। 100 किलो के वजन के साथ उड़ान भर सकेगा। अब 100 रुपए में देख सकेंगे मल्टीप्लेक्स में मूवी। पॉपकॉर्न, समोसे और कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा सस्ता। कबाड़ में नहीं देना होगा 15 साल पुराना वाहन। कोर्ट का आदेश रख सकेंगे यादगार की तरह। पंजाब में मान सरकार की उपलब्धि। पहली बार 6 महीने में हुआ 10,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन। तंबाकू पर जीएसटी और उत्पाद शुल्क लगा सकती है सरकार। हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। घर बैठे लोगों को मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। आतंकियों का था पहले अड्डा, अब बना टूरिस्ट स्पॉट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी के साहस को दाद। रूस से तेल का आयात 2 से बढ़कर 12% हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तेलंगाना सीएम ने लॉन्च की नेशनल पार्टी भारत राष्ट्र समिति नाम। ममता, नीतीश जैसे 6 विपक्षी लीडर्स से मिलने के बाद बड़ा कदम उठाया। भारत में आसमान छुएगी सोने की कीमतें। चीन और तुर्की की वजह से बैंकों ने की सप्लाई में कटौती। हरियाणा वालों, एक बार मौका देकर देखो। काम न करे तो लात मार कर निकाल देना, केजरीवाल। अब मुफ्त में हो सकेगा चेकअप। नोएडा शहर में लगेंगे हेल्थ एटीएम। इस हेल्थ एटीएम से 50 से ज्यादा पैरामीटर की फ्री जांच हो सकेगी। जल्द ही प्रदूषण मुक्त होगी यमुना। मनीष सिसोदिया ने 570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी। जलवायु परिवर्तन को लेकर ऑस्ट्रेलिया में कानून पारित। 2050 तक कार्बन उत्सर्जन 0 करने का है लक्ष्य। जनसंख्या असंतुलन पर बोले मोहन भागवत। बने पॉलिसी और सब पर एक समान हो लागू। देश में फिर किसान आंदोलन। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर आज से दिल्ली देहात में सभा। भारत ने स्वदेशी सिस्टम से लॉन्च की मिसाइल। खोजकर मारने में है सक्षम डीआरडीओ। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से गरीबों के घर भी मनेगी दिवाली। सिर्फ 100 रुपए में मिलेगा ग्रोसरी पैकेज। इस पैकेज में सूजी, मूंगफली, खाद्य तेल और पीली दाल होगी। बीएसएनएल की नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी बेहतर। देश में लगाए जाएंगे 25,000 मोबाइल टावर। दीपावली से पहले और गिरेंगे तेल के दाम। ग्राहकों को राहत तो किसानों की बढ़ेगी परेशानियां। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर साइंस लैब और लाइब्रेरी से लैस होंगे सरकारी स्कूल। मिलेगी कॉन्वेंट स्कूल जैसी सुविधाएं। गुजरात में हुआ नकली नोटों के रैकेट का पर्दाफाश। 317 करोड़ के नकली नोट बरामद। मास्टरमाइंड धरा गया। अब बिहार मिशन पर बीजेपी। जल्द ही टॉप लीडर्स करेंगे दौरा। नीतीश को मात देने की बनेगी रणनीति। वर्ल्ड बैंक ने फिर से मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। रुपए क्रेडिट कार्ड में हुआ बड़ा बदलाव। अब फ्री में करिए 2000 रुपए तक यूपीआई ट्रांजैक्शन। नहीं लगेगी कोई फीस।
चना खरीद में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने मारी बाजी, फिर भी पूरा नहीं हुआ केंद्र का टारगेट। चीतों का बढ़ेगा कुनबा, इस महीने के अंत तक भारत आ सकते हैं और भी चीते, दक्षिण अफ्रीका के साथ बनी सहमति। तेलंगाना के सीएम केसीआर की नई राष्ट्रीय पहल से बिगड़ेगा केंद्र में विपक्षी एकता का समीकरण। क्रूड में गिरावट से पेट्रोल और डीजल में राहत की उम्मीद, सस्ता हो सकता है तेल। बढ़ती लागत से गैस की मांग पर दिखेगा असर, पिछले अनुमान के मुकाबले धीमी ग्रोथ का अनुमान। ट्रैक्टर सवारी पर योगी सरकार ने लगाया जुर्माना, सपा बोली पुलिस को लूटने का एक और साधन दिया। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम श्री योजना को मिली मंजूरी, 14,500 स्कूलों का होगा कायाकल्प, हर स्कूल को मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। आपके राघव चड्ढा बने वित्तीय मामलों की अस्थायी समिति के सदस्य, राज्यसभा में सबसे कम उम्र के सांसद। इंश्योरेंस खरीदना होगा सस्ता, ई पॉलिसी पर जल्द ही मिलना शुरू हो सकता है डिस्काउंट, इड्डा ने दी मंजूरी। इस साल प्याज नहीं निकालेगा आंसू, बढ़ती कीमतों पर लगेगा लगाम, सरकार बफर स्टॉक से 50,000 टन प्याज बाजार में उतारेगी। बदलाव की आहट सुन पाला बदल रहे अशोक गहलोत के वफादार, मुलाकात के बाद दिल्ली आए सचिन पायलट। कर संग्रह में तेजी पर भारी पड़ेगा अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ, राजकोषीय घाटे के 6.6% रहने की संभावना। राजस्थान में आ रही बीजेपी, सतीश पुनिया बोले ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकते कांग्रेस के खिलाफ जनाक्रोश। इंजरी से खत्म नहीं होगा खिलाड़ी का करियर, हरियाणा में खेल के हिसाब से बनेगा एक्सरसाइज प्लान, मॉर्निंग इवनिंग का टाइम टेबल होगा। राजस्थान को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी में हुई लंबी बातचीत, कई विकल्पों पर किया गया विचार विमर्श। ट्रैफिक लाइट देखने में 50% लोगों को होती है कलर ब्लाइंडनेस, नहीं करनी चाहिए ड्राइविंग। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के नाम पर आपला दवाखाना खोलेगी शिंदे सरकार, राज्य में 700 क्लिनिक खोलने की है योजना। निर्मला सीतारमण बोली केंद्र पर नहीं छोड़ी जा सकती महंगाई कम करने की जिम्मेदारी, राज्यों को भी निभानी होगी भूमिका। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो वाहनों का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं लिया तो आरसी हो सकती है सस्पेंड, दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को दी चेतावनी। जी हाँ, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहन मालिकों को आरसी के निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग उन मालिकों को नोटिस जारी कर रहा है जिनके वाहनों के पास वैध पीयूसी नहीं है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर प्रमाण पत्र नहीं लिया तो उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित किए जा सकते हैं। विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि जिन वाहनों के पास वैध पीयूसी नहीं है उनके बारे में जानने के लिए कोई तकनीक नहीं है कि क्या ऐसे वाहन सड़कों पर आ रहे हैं, इसलिए जांच करने के लिए परिवर्तन दल गठित किए गए हैं, जबकि एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं। वाहन मालिकों को चेतावनी दी गई है कि 1 सप्ताह के भीतर वैध पीयूसी नहीं लेने पर उनका पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी निलंबित किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में फिर किसान आंदोलन, एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर आज से दिल्ली देहात में सभा। जी हां, देश में एक बार फिर से किसान संगठन और केंद्र सरकार आमने सामने आ सकते हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच जोर आजमाइश का विषय इस बार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनने जा रहा है। इसको लेकर किसान संगठन एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके तहत इस बार किसान आंदोलन की रूपरेखा दिल्ली देहात के मंच से तैयार की जाएगी। इसके लिए आज से 3 दिन तक एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा ने दिल्ली देहात स्थित पंजाब खोड़ गांव में एक सभा के आयोजन की घोषणा की है। किसान सभा के लिए किसान संगठन एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस सभा में 28 राज्यों से किसानों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, जिसकी अनुमानित संख्या 3000 निर्धारित की गई है, जिसमें महिला और पुरुष किसान शामिल होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात, अब कंडोम और फेस मास्क सहित इन चीजों को बेचने से पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, अब थर्मामीटर, कंडोम, फेस मास्क, चश्मा व अन्य मेडिकल उपकरण बेचने वाले दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने चिकित्सा से संबंधित उपकरण के नियमों में संशोधन किया है। ऐसे में अब मेडिकल उपकरण बेचने वाले दुकानदारों को राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहीं इस नए नियम के तहत लाइसेंस लेने से पहले अथॉरिटी के सामने यह भी साबित करना होगा कि उनके पास मेडिकल उपकरण के उचित भंडारण के लिए पर्याप्त जगह है, उनकी दुकान में मेडिकल उपकरण रखने के लिए टेम्परेचर और लाइट की व्यवस्था उचित रूप से है। जानकारी के मुताबिक इस नए नियम के तहत अब ऑनर्स को उनके स्टोर पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रोफेशनल डिग्री के बारे में भी जानकारी देनी होगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंसान को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन तैयार। जल्द ही भारतीय नौसेना में होगा शामिल। 100 किलो के वजन के साथ उड़ान भर सकेगा। जी हां, भारतीय नौसेना में इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन शामिल होने जा रहा है। इस ड्रोन का नाम वरुण रखा गया है। 100 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। 25 से 30 किलोमीटर का सफर 30 मिनट में पूरा कर लेगा। भारतीय नौसेना ने अपने बयान में बताया है कि इसे जल्द ही नौसेना में शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इससे देश की निगरानी और सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग राहत और मेडिकल इमरजेंसी में भी किया जा सकता है। यह ड्रोन हवा में तकनीकी खराबी के बाद भी सुरक्षित लैंडिंग करने में सक्षम है। इसमें एक पैराशूट भी है जो इमरजेंसी या खराबी के दौरान अपने आप खुल जाएगा और ड्रोन सुरक्षित लैंड हो जाएगा। इसके साथ ही वरुण का इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस और दूर के इलाकों में सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।